तो तपोवन जी महाराज को आप जरा थोड़ी देर के लिए चित्त में ले आओ। वो तो समाधिशील पुरुष थे, ब्रह्म स्वरूप ही थे, लेकिन अगर उपासना की दृष्टि से भी देखें तो वो समाधिशील थे, निर्मल प्रशांत मनोभूमि में निवास करते थे। एक तरफ उनको वो आनंद प्राप्त था, तो दूसरी तरफ जो दारिद्र्य जनित दुख है वो उनके पास नहीं था। सादगी उनका अपना चुनाव था, उनकी विवशता नहीं थी। सादगी उनका अपना चुनाव है। प्रवृत्ति नहीं करनी है तो सादगी आनंद की चीज है। प्रवृत्ति करनी है तो साधनों की जरूरत पड़ती है, फिर सादगी कई बार बाधक बन जाती है। मैं यहाँ गुरुदेव की कुटिया में था तो एक दिन ऐसे कुछ कुछ कभी प्रसाद मिलता रहता था। तो आपने देखा है कुटिया में 2 ड्राइंग रूम हैं, और जहाँ आज लाइब्रेरी दिखती है वहाँ लाइब्रेरी नहीं थी। लाइब्रेरी तो नीचे थी, वहीं ध्यान भजन करते थे, पढ़ते भी थे। तो वहाँ भी एक छोटी लॉबी सी, बैठक सी ही थी। तो बोले कि मैं तो यहाँ साल में मुश्किल से 1 महीने रहता हूँ, लेकिन प्रवृत्ति के लिए अगर आपको समाज में कुछ स्थापित करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो इस तरह की रहनी, इस तरह का साधन कई बार सहयोगी होता है। अच्छा, प्रसंग क्या था? वो हुआ ये कि सोलन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए मिलने। पहले यहाँ करीब 22-23 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आए। पालमपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ उस समय जो वाइस चांसलर थे वो हमारे बहुत प्रिय लोगों में से थे, कीर्ति सिंह जी, डॉक्टर कीर्ति सिंह। वो जौनपुर के ही थे, यहाँ वाइस चांसलर थे। तो वो सबको लेके आए, सबने आश्रम देखा, बैठे हम लोग। तो सोलन के जो वाइस चांसलर थे शर्मा जी, वो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने मुझे वहाँ से लिखा कि हमारा एक विद्यालय है, आप उसका संचालन करें तो बहुत अच्छा है। मैंने गुरुदेव को बताया, तो उन्होंने हम लोगों को भेजा, तो सब चीज़ देखी, निगोशिएट करी, शर्तें सारी मान ली उन्होंने। फिर गुरुदेव ने उनको बुलाया। जब वो कुटिया में आए तो कुछ रहा सहा, जो एक तो आश्रम को देख करके प्रभावित हुए, फिर कुटिया में जो तरीका है उससे प्रभावित हुए। तो हमसे कहा भी उन्होंने कि जो चीज़ें जिस तरह से हैं वो बड़ी प्रॉमिजिंग हैं, उससे ये विश्वास होता है कि आप लोग अगर उसको संभाल लोगे स्कूल को, तो वो ठीक से चल जाएगा। अच्छा, अगर टूटी फूटी झोपड़ी में होते तो वो विश्वास आता? तो गुरुदेव को मैंने बताया ये, तब उन्होंने ये बात कही कि अगर समाज में आपको कुछ सिद्ध करना है, कंट्रीब्यूट करना है, प्रवृत्ति करनी है, तो कदाचित ऐसा ही जीवन, ऐसा ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सहायक होता है आपके लक्ष्य में। और निविड़ सादगी जो है संभव है वो बाधक हो जाए। सामने वाला आपसे वो आशा ही न लगावे कि आप ऐसा कुछ काम कर पाओगे। देखो, ये रहस्य है। महापुरुषों के पास रहने से क्लैरिटी बढ़ती है। कालिदास की मुझे याद आई उस दिन कि वर्तंतु के शिष्य कौत्स ऋषि, रघुवंश महाकाव्य में वर्तंतु ऋषि हुए, उनके जो शिष्य थे
कौत्स ऋषि हुए, उनको 14 सहस्र मुद्राएं गुरु दक्षिणा में मांगी गई थी। कितनी? 14,000 स्वर्ण मुद्राएं। आज भी कठिन हो जाए 14,000 स्वर्ण मुद्राएं, तो अब किसके पास जाएं मांगने के लिए? तो गए महाराजा रघु के पास। वहाँ गए तो मृण्मयेन पात्रेण, कालिदास जी ने लिखा कि उनका अर्घ्य पाद्य से सेवन किया महाराज रघु ने। एक तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी गुरुकुल से आया, हीरे की तरह चमकता हुआ, तो महाराज रघु स्वयं बाहर आए अर्घ्य लेकर के और पाद्य लेकर के। लेकिन पात्र कौन सा था? मिट्टी का। मिट्टी के पात्र में लेकर के आए जल। सो कौत्स ऋषि को मन में ये बात आई कि महाराजा को संकोच में नहीं डालना चाहिए। क्यों? अरे भाई, बड़ा धर्मात्मा है, दानी है, प्रजा पालक है, लेकिन लगता है कि बहुत गरीबी है, दरिद्र हो गया है, कोई कारण है कि धन खत्म हो गया, तो क्या करें? तो बोले फिर चुपके से 1-2 रात अतिथि बन के रह के चुपके से वापस चले जाना चाहिए। क्यों ऐसा सोचा उन्होंने? क्योंकि साधन जो देखा उनके पास वो ऐसे इतने ज़्यादा साधारण थे कि वो कहीं से भी उनको आशा नहीं दिलाते थे कि इनसे ये बड़ा काम हो पाएगा। देखो, ये भी एक बात होती है, समझना चाहिए। सादगी हमारा चुनाव हो, आनंद की बात है, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो, हमारी विवशता हो, ये तो कोई बात ना हुई, है ना। तपोवन जी महाराज की भिक्षा स्वयं आ जाती थी क्षेत्र से, और बड़े बड़े महामंडलेश्वर महात्मा लोग तो प्रणाम करते थे, उनके यहाँ अपने पढ़ने जाते थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज का इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट था, हमारे बाबा गुरु हुए, उन्होंने हमारे गुरुदेव को कहाँ भेजा? उन्हीं के पास भेजा। क्यों भेजा? तो सबके भीतर उनका नाम था कि ऐसा कोई प्रशस्त विद्वान बैठा है उत्तरकाशी में। आप जानते हो 100-100 श्लोक लिख डाले गंगोत्री महात्म्य के ऊपर। अभी ईश्वर दर्शन छप के आई है, देखिए, संस्कृत में है पूरी किताब, तपोवन जी महाराज की खुद की लिखी हुई। हाँ जी। तो सब लोग तो निछावर थे। हम जब उनके यहाँ उत्तरकाशी में जब रहे तो मुझे बताया गया, गांव में भी मैं जाता था तो बताया गया कि गांव के लोग आते थे, चरण धोते थे, और चरण की धोवन गांव में ले जाते थे और गांव में उसका छिड़काव करते थे। तपोवन जी महाराज, कोई दारिद्र्य उनकी विवशता नहीं थी, दारिद्र्य नहीं था। तो ऐसा व्यक्ति जब अपनी मनोदशा में निमग्न रहता है तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन अगर उसको ये दिक्कत होए कि अब दोपहर हो गई और भिक्षा के लिए किधर जाना है, और वहाँ 2-4 शब्द उसको सुनने को मिल जाए बढ़िया बढ़िया हैं, और फिर आवे और थोड़ा शांत करना पड़े उसको कि मैं कैसे तब नहीं होता। यतः एवं ततः, यतः एवं अतः समुच्चयः युक्त एव। क्यों भाई? एक पुरुषार्थ,
एक पुरुषार्थत्वात्, क्योंकि पुरुष को दोनों ही चाहिए। दारिद्र्य जनित दुख भी नहीं चाहिए और निर्मल प्रशांत मनोदशा भी चाहिए। ये देखते हो आप, एक पुरुषार्थत्वात्। हमारे एक संत, हमारे विद्यार्थी रहे, सन्यासी, शिष्य नहीं कह सकते, विद्यार्थी रहे। तो फिर इसके बाद फिर गए वहाँ उत्तरकाशी में, तो वहाँ दंडी आश्रम है, जहाँ पर साधक लोगों को कुटिया दे देते हैं। छोटी छोटी कुटिया बनी हैं, लिमिटेड, थोड़ी हैं, बड़े नियम से रहे। लेकिन अब वो जो वहाँ का बोर्ड है, जहाँ जो वहाँ का व्यवस्था तंत्र है, उसको जब तक रुचिकर लगा कि ठीक है रह आवें, और फिर जिस दिन लगा कि नहीं अब नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने उनको कह दिया। तो कितना विह्वल हुए, दिनचर्या तो ठीक थी, सब ठीक था, उसका क्या फायदा? यानी फायदा होगा, लेकिन दूसरी जो रिक्तता है वो बनी रही। दोनों ही पुरुष का अर्थ है। फिर हरिद्वार आए, फिर यहाँ भी बुलाया उनको मैंने, ऐसे भ्रमण करते रहे। थोड़ा इन मंत्रों को ना जब आप लोगों के जीवन में झांकोगे, तब इनकी गरिमा मालूम पड़ेगी कि ये मंत्र क्या चीज़ है, कहाँ रिक्त होने से क्या हुआ और कहाँ पूरा हो जाने से कैसा सम्यक लगता है। एक पुरुषार्थत्वात्, एक ही पुरुष की ये दोनों ही आवश्यकताएं हैं, दोनों ही इच्छाएं हैं। इसलिए समुच्चयः युक्त एव, क्या भाष्यकार की वाणी देखो, अतः समुच्चयः युक्त एव, इसलिए निश्चित रूप से दोनों का समुच्चय ही होना चाहिए। हाँ।